लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा। सोशल मीडिया पर बीजेपी हुई राममय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अभी पूरा भी नहीं हुआ है। इधर भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के 2024 के लिए प्रचार अभियान साफ नजर आने लगा है। बीजेपी के लिए राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सोशल मीडिया साइट और फेसबुक पर प्रोफाइल बदलकर पार्टी ने इसे संकेत दिए हैं। एमपी बीजेपी ने नई प्रोफाइल पिक अपलोड की है। इसमें राम मंदिर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा मौजूद है। इसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का उल्लेख किया गया है। प्रियंका गांधी पर वर्जित अवधि में प्रचार का आरोप, बीजेपी ने की शिकायत। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की भी शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने उन पर साइलेंस पीरियड में प्रचार करने का आरोप लगाया है। राहुल की ही तरह प्रियंका ने भी आज एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट की थी। बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में प्रियंका गांधी की एक्स पर की गई पोस्ट की लिंक भी लगाई है। उस पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा है कि राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका एक एक और सुंदर भविष्य के लिए, अधिकार के लिए, कांग्रेस की गारंटी के लिए। तेलंगाना में सियासी दंगल, आज पीएम मोदी करेंगे रोड शो। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका और खड़गे संभालेंगे कमान। तेलंगाना विधानसभा के लिए मतदान में महज 3 दिन बाकी है। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सभी दलों ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं की जनसभा और रोड शो का आयोजन किया जाएगा। बड़े नेताओं का जमावड़ा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी लगेगा। बात अगर बीजेपी के कैंपेन की करें तो उसकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 2 जनसभाएं करेंगे। सीएम सोरेन ने छात्रों गरीबों के लिए किए बड़े ऐलान, आवास मुफ्त भोजन देने की कर दी घोषणा। कल्याण हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब भोजन के लिए पैसे और अपने घर से दाल चावल नहीं लाने होंगे। राज्य सरकार छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क भोजन देगी। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों को सभी जरूरी सुविधा देना चाह रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। शनिवार को पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा, अब तक कल्याण छात्रावास बनने के बाद उसको कोई देखने वाला नहीं था। राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार करा रही है। जर्जर भवन को तोड़कर नया और बेहतर ढंग से छात्रावास बनाया जा रहा है। कौन है हैदर, हम बदलेंगे हैदराबाद का नाम। सीएम योगी के बाद बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी ने किया भाग्यनगर नाम का ऐलान। बीजेपी ने एक बार अपना वादा दोहराया। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। रेड्डी ने कहा, बीजेपी सरकार तेलंगाना में सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। मैं पूछता हूं कि हैदर कौन है? क्या हैदर नाम की जरूरत है? हैदर कहां से आया? किसे हैदर की जरूरत है? बीजेपी सत्ता में आई तो निश्चित रूप से हैदर नाम का हटाकर शहर का नाम भाग्यनगर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी बोल चुके हैं। पुराने दुश्मनी में पजामे की डोरी से गला घोंटकर की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में पुरानी दुश्मनी के चलते एक ठेला चालक की हत्या कर दी गई। ठेला चालक की कथित तौर पर पजामे की डोरी से गला घोंटकर हत्या की गई। ठेला चालक का नाम विजय था। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने ठेला चालक की कथित तौर पर पजामे की डोरी से गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वोटिंग के बाद भी सीएम गहलोत रहे बिजी, नेताओं से लिया फीडबैक, जाने वसुंधरा राजे ने क्या किया। राजस्थान के वरिष्ठ चुनाव प्रचार और मतदान के बाद कई उम्मीदवार आराम के मूड में नजर आए। मतदान के अगले दिन रविवार को कुछ उम्मीदवारों ने अपने परिवारों के साथ समय बिताना पसंद किया। कुछ ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सहित कुछ लोग मंदिर गए। कुछ उम्मीदवारों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर लोगों से फीडबैक भी लिया, जबकि कुछ ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कमलनाथ के बाद जीतू पटवारी का सीएम शिवराज पर हमला, कहा नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
कांग्रेस नेता लगातार प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जुबानी हमला बोला था, वहीं अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और काली पीपल से विधायक कुणाल चौधरी ने भी शिवराज सिंह चौहान पर एक बड़ा आरोप लगाया है। नीतीश, राहुल अब अखिलेश यादव गठबंधन में पीएम पद को लेकर मचा है संग्राम। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन अपनी योजना बनाने की जगह आपसी विवादों और उलझनों के शिकार होकर कमजोर पड़ता दिख रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव में जहां सहयोगी दल आमने सामने खड़े दिखे, वहीं सहयोगी दलों के बीच अपने नेताओं के पीएम पद का प्रत्याशी बनाने की होड़ भी दिखाई दे रही है। यह स्पष्ट तौर पर गठबंधन के दलों के बीच पैदा हो रही है असहमतियों को दिखाता है। सवाल उठता है कि अलग अलग चेहरों के साथ चुनाव में गए तो कैसे एकजुटता का संदेश दे पाएंगे और सामने खड़े चेहरे का मुकाबला कर पाएंगे। मशीनें हुई फेल, अब मिशन जिंदगी की रेत माइनिंग का सहारा। जाने क्या होती है खुदाई की ये स्पेशल टेक्निक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा में धंसी निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का अभियान का आज 16वां दिन है। इन्हें निकालने के लिए पहुंचाई जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास की आखिरी 10 मीटर की पाइप बिछाने का काम पिछले 4 दिनों से नहीं हो पाया है, क्योंकि ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन में टूटकर अंदर ही फंस गई थी। 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो पाई है। विकल्प के तौर पर सेना के जवान पहाड़ी के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो 30 मीटर तक हो चुकी है, लेकिन वहां भी पानी निकलने की वजह से काम बंद हो गया है। भारी भरकम मशीनों के फेल हो जाने के बाद अब मिशन जिंदगी के तहत 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए माइनर्स को बुलाया गया है।